देखिए इसमें सेंचुरी का आपको ट्रिक बताऊंगा और भी कौन ऐसे है, कौन वन एक्ट प्ले है, कौन स्पीच है, उसका ट्रिक का वीडियो बना हुआ है। इसमें हम लोग सेंचुरी के बारे में जानेंगे। देखिए जितने भी लेखक हैं आपके 11 में एक को छांट दीजिए लास्ट वाले, ये 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी के हैं, बाकी सब 20वीं सदी के हैं। ये तो रटुआ हो गया, रटुआ कहानी हो गया ना ये भाई। बाकी सब कितने कितने हैं 20वीं सदी के टोटल। एक आदमी जो 19वीं सदी का कहानी में एक जो है एंटन चेखव है ना, मतलब मैरिज प्रपोजल के लेखक जो एंटन चेखव वो क्या है 19वीं सदी के हैं। अब मैरिज प्रपोजल क्या है, वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले। ठीक है, ध्यान देना है। वन एक्ट प्ले मतलब क्या होता है, एकांकी होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं पात्र की संख्या कम होती है, इसको वन एक्ट प्ले बोलते हैं। कहानी खत्म। अब ये बताइए काहे 20वीं सदी है। अब सदी के पीछे कुछ रीजनिंग जान लीजिए, क्या होता है नहीं होता है वो जानिए। सेंचुरी के मतलब 100 इयर्स, डिकेड के मतलब 10 इयर्स, सब जानिए। दशक, शतक, समझते हैं ना। 10 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। 100 इयर्स को सेंचुरी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए एक बात यहाँ पर 6, 17, 18, 19, 20 और 21, ठीक है, सेंचुरी है ये सब, जितना भी है सब सेंचुरी है। अब इसका ड्यूरेशन कब से कब चलेगा ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एंडिंग होगा 1600, ठीक है, बिगिनिंग होगा 1501। 99 जो लिखा हुआ है ना सेंचुरी, उसमें 99 घटाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 है तो पहले 1700 हो गया, इसमें 1601, इसमें हो गया 18 तो 1800, यहाँ पर 1701। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1900। बड़ा मजेदार चीज बता रहा हूँ, यहाँ 1801, यहाँ हो जाएगा आपका 20 है तो 2000 से 1901, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 21वीं सदी 2001 से अभी परसों ही जारी है। तो हुआ ना, कहना क्या चाहते हो, कहना यही चाहते हैं कि कोई 16th सेंचुरी बोले, 16वीं सदी बोले, ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ तक जाएगा आपका 1600 तक। 17वीं बोले तो 1700 तक, ध्यान रखना है। 16 बोला 16th सेंचुरी तो 1600 उसमें 99 साल घटा लेना है, 1501 से 1600 तक। 17वां है तो 1601 से 1700, 18वीं सदी है तो 1701 से 1800, 19वीं था 1801 से 19 तक, ठीक है। ठीक, 20वीं सदी हो गया 1901 से 2000, 21वीं सदी में 2001 से अब तक कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग अभी जी रहे हैं 21वीं सदी में, क्लियर है। अब यहाँ पर चलते हैं मेन चैप्टर में। पॉइंट शुड बी नोटेड दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। करा यहाँ पर गांधी जी के जन्म से किसी का मतलब नहीं है, जन्म से सेंचुरी गणना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लेखक या कोई व्यक्ति जन्म लेगा लिखना नहीं शुरू करेगा, उसको 20 साल 25 साल, जैसे आप भी पढ़ रहे हो तो आपका कुछ एज लिमिट है जिसके बाद आप जॉब कर सकते हो, कोई बाहरी काम कर सकते हो। तो ऐसा ही इन्हें भी है। तो हमको कहाँ से मतलब ये एंडिंग से, सबका एंडिंग से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग हैं सबका एंडिंग से मतलब है, पॉइंट ध्यान रखना है, सबके एंडिंग से मतलब है। यहाँ पर आप कोई कहे हैं 16वीं सदी, ध्यान देना 16 में क्या करना है, 17 में करना है क्या, तो ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिजिट जो है इसको ध्यान दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये 19 है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 20। इसमें ये 20 है, 1 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा। 19 है तो 1 जोड़ दीजिए। 2 डिजिट जो है ना बिगिनिंग का, उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। 20 हो गया, का मृत्यु पे चल रहा है 20 हो गया, 1 जोड़ रहे सब में, देख लीजिए 19 से तो 20 हो गया, 19 से तो 20 हो गया, यहाँ 19 से तो 20 हो गया, यहाँ 19 से तब 20 हो गया, यहाँ भी 19 से तो 20 हो गया, यहाँ क्या है 19 से तब 20 हो गया। चलिए बात, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लॉप भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लॉप हो गया, लेकिन ये लेखक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और गौर कीजिए कि 1913 में जन्म लिए तो कब तक लिखे, 2000 के पहले तक लिखे होंगे, तो उनका सेंचुरी पता है 21 जाएगा कभी नहीं सर, कब, क्योंकि 19वीं सदी है ना, 19वीं में शुरू किए होंगे, मतलब 1913 है तो मान लीजिए 30 या 40 से लिखना शुरू किए होंगे। एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो कौन सा सदी में उनको रखा जाएगा, 19वीं में। 20वीं में तो लिखे नहीं, सब याद तो होगा, यहाँ 19 है तो 20वीं हो गए, 21वीं तो लिखे नहीं होंगे। तो ये जो है 2010 थोड़ा सा पीछे चल रहा है, 10 साल के पीछे चलिएगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 19-20वीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पर फिर एगो यहाँ पर है, आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए लास्ट में, यहाँ 1904 है तो 1904 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए 20वीं हो जाएगा। लेकिन किसके क्लोजेस्ट है,
ध्यान दीजिए 1904 तक तो नहीं लिख रहे होंगे मरते समय, उसके पहले लिखे होंगे, उसके पहले लिखे होंगे तो 18 पे चल गया होगा ना काटा, ठीक है, तो 19वीं आ गया डिफॉल्ट। अरे 1800 है ना, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर 1900 से पीछे रहते हैं, 1900 और 1899 रहते हैं, तो कहाँ चलते 19वीं आते हैं ना, तो 1904 में ये डेथ कर गए, तो 4 वर्ष जो एक्स्ट्रा जा उसमें तो लिख नहीं रहे होंगे। 1860 में जन्म लिए, तो आगे चल के जो भी एज इनका हुआ होगा तब वो पहुंचे हो कहाँ, 40 है, 60 है, तो 70, 80, 90, 95 में लिखे होंगे, कहानी शुरू किए होंगे, तो इसमें एक जुटेगा ना, तो 19 भी आएगा। अरे इससे नहीं कंफ्यूज होना है। तो क्या है कि जब मृत्यु होता है उस डेट को ध्यान देना है। ये पूछे कोई तुमसे तो घबराना नहीं है, पूछ दिया अरे 1947 कौन सा सेंचुरी है, 1947 में कौन सा सेंचुरी था, 19 में एक जोड़ दीजिए 20 हो गया, 20 सदी। अब पूछ दे कौन सा दशक है, ये बताइए 47 किसके क्लोजेस्ट है, मैथ की तरह 47 50 के क्लोजेस्ट है ना, फिफ्थ सेंचुरी हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ डिकेड, 5वीं दशक। पूछ दे 1857 की क्रांति कौन दशक में हुआ, तो 60 है ना, तो 18 है ना, एक जोड़ दीजिए 19 हो गया, 20 सदी हो गया। अब कभी भी आपको डेट को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना, एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए और फिर से हम रिमाइंड कर देंगे। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, वहां पर ही टेंशन नहीं लेने का आवश्यकता है, जो डेट दे रहे हैं ना, ठीक है, आगे का 2 डिजिट में एक जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, वो आपका सेंचुरी निकल जाएगा। और डिकेड के लिए चलिए 57 है ना, किसके क्लोजेस्ट है, किसके नजदीक है, 60 के, कौन सा दशक हो जाएगा, छठा दशक। अगर पूछ दे कि 1857 की क्रांति कौन से सदी में हुआ, तो तारा बच्चा गिनना शुरू कर देगा, लेकिन आपको नहीं गिनने कर सकता है, आप सितारा गिनिए। यहाँ 18 हो गया तो इसमें एक जोड़ देना है, ठीक है, तो 19 हो गया और 57 किसके नजदीक है, बस हो गया छठा दशक। पूछा हुआ सवाल है, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें हमने देखा ये जो हमारा चैप्टर है इंडियन सिविल कल्चर, जो भी लेखक है उनका जन्म से रिलेटेड, इसमें लास्ट में हमने देखा था कि 1904 मतलब कि 1899 तक के लगभग में लिखे होंगे, उसके बाद तो नहीं लिखे होंगे, 4-5 साल मरते समय कोई, तो किसी में आएगा 1800 है तो 19 चलाया डिफॉल्ट, यहाँ ये 1973 20 19 है तो एक जोड़ते चलिए 20 यहाँ पर आइए आपके 19 है तो 20, यहाँ भी 19 है तो 20, यहाँ भी 19 है तो 20, यहाँ 2010 है तो 2000 के पहले लिखे होंगे, 2010 तक तो लिखे नहीं होंगे, शुरू भी किए होंगे तो 13 में जन्म हुआ तो मान लीजिए 50 60 65 कोई एज आया होगा, ठीक है, 40 वर्ष हुआ होगा, 30 वर्ष हुआ तब शुरू किए होंगे, तो मतलब कि आपको कहना है कि 2000 पहले के ही शुरू किए होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19वीं, सॉरी 20वीं। यहाँ भी सेम कहानी है 19 से तो 20, यहाँ भी सेम कहानी 19 से तो 20। अब समझ में आ गया काहे कहानी कथा हो रहा था 20वीं सदी 20वीं सदी 20वीं सदी के पीछे यही लॉजिक है। अब कोई भी डेट कोई उठा लीजिए, पुराना हिस्ट्री का है 1757 के युद्ध हुआ था, है ना, कौन सा, प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब पूछे कि प्लासी के युद्ध है कौन सा दशक में हुआ, टेंशन ना लेना है, यहाँ चलिए 17 में एक जोड़ दीजिए, 18 दशक सेंचुरी ना, माने शताब्दी, सदी बोले शताब्दी बोले बात बराबर है, ध्यान देना है। आप पूछ दे कि भाई बताओ दशक, तो 57 है किसके क्लोजेस्ट है, 60 के, छठा दशक। कैसे, एक दशक में 1 डिकेड बराबर 10 इयर्स, माने एक दशक में 10 साल, हिंदी में लिख देते हैं। आई केमा पहुंच रहा है 60 के पास, तो छठा दशक हो जाएगा या डिकेड होगा ना, तो मैथ हम लोग पता है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है।